आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कहानी एक ऐसे गुरु की है जो आयुर्वेद और बौद्ध शिक्षाओं के महान विद्वान थे। वे अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला और स्वास्थ्य के रहस्यों के बारे में सिखाते थे। उनकी शिक्षाएं न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। वे कह रहे थे, 2 दिन के भीतर आप अपने शरीर से सभी बीमारियों और थकान को समाप्त कर सकते हैं और पहले की तरह ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। शिष्यों के मन में प्रश्न था, गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरल नियम बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर तुम लंबे समय तक स्वस्थ और युवा रह सकते हो। यह नियम बहुत ही सरल है, लेकिन इसका पालन करने से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। गुरु ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम नहीं जानते, कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा एक छोटा सा नियम है जो हमें कई बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक युवा रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह बुढ़ापे में भी जवान दिखता है। उसके चेहरे पर चमक होती है, उसकी त्वचा में चमक होती है और वह हर समय ऊर्जा से भरा होता है। जबकि जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता वह जवानी में ही बूढ़ा दिखने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है और वह हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसीलिए आज मैं आपको जो नियम बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह नियम सरल है? क्या हम सभी इसे आसानी से अपना सकते हैं? गुरु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और हर व्यक्ति इसे अपना सकता है। तुम भी इसे अपना सकते हो। यह नियम बहुत ही आसान है, बस इसे सही तरीके से पालन करने की आवश्यकता है। शिष्य वशिष्ठ ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? गुरु ने कहा, नियम यह है कि हमें रात में भूखे सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए, मैं भूखे नहीं सो सकता। गुरु ने कहा, पहले मेरी पूरी बात सुनो, इस पूरे नियम को समझो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम सुबह भजन करो और उसके बाद खाना न खाओ और रात को भूखे सो जाओ। गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, अब तक आपने अपनी जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, आपने जो भी नियम अपनाए हैं, उन सभी में से आज का नियम महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप इसे आसानी से अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमारे शरीर में एक जीवन शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को करती है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो वह जीवन शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। गुरु ने आगे बताया, जब हम कोई दिमागी काम कर रहे होते हैं तो उस समय वह जीवन शक्ति उस दिमागी काम को सही तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तब भी दौड़ते समय हमारी जीवन शक्ति काम करती है। वह जीवन शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को करती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीवन शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। अगर तुम खाना खाते हो और खाने के तुरंत बाद किसी गहरी सोच में पड़ जाते हो तो इसका असर तुम्हारे पाचन तंत्र पर पड़ेगा, क्योंकि जीवन शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ध्यान नहीं दे पाती। उसे पाचन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गुरु ने बताया, प्राण शक्ति का काम था तुम्हारे द्वारा खाए गए भोजन को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम गहरी सोच में खो गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर तुम खाना खाने के बाद कोई शारीरिक कार्य करने लगते हो या तेजी से चलने लगते हो तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर खर्च हो रही थी अब तुम्हारी तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए खाना खाने के बाद बहुत तेज नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्राण शक्ति तुम्हारी तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी।
इसलिए खाना खाने के बाद धीरे धीरे चलना चाहिए। गुरु ने उन शिष्यों से कहा, आपने समझ लिया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप रात में देर से खाना खाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? इसका हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझें। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि आपकी जठराग्नि सूर्य के साथ काम करती है, अर्थात जैसे जैसे सूर्य उगता है आपकी पाचन अग्नि भी बढ़ने लगती है। दोपहर में यह और बढ़ती है और शाम को यह थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए शाम को हल्का खाना खाएं और वह अच्छा रहता है। गुरु ने बताया, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपना शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। अगर सूर्यास्त हो जाता है तो आपकी जठराग्नि पूरी तरह से कम हो जाएगी और जब आप दिन के समय भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से पच नहीं पाता, भले ही आपने सात्विक भोजन किया हो, क्योंकि वह उस समय पकाया गया था, इसलिए भोजन ठीक से पच नहीं पाता और वह शरीर में लंबे समय तक रहता है। इससे वहां सड़न होने लगती है और वही चीज हमारे लिए बीमारियों का कारण बन जाती है। यह बीमारियों का कारण बनती है, यह आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं तो यह होना चाहिए, अर्थात शरीर में होने वाले नुकसान की मरम्मत का काम, जीवन शक्ति का उपयोग शरीर में होने वाले नुकसान की मरम्मत में किया जाना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, वे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। गुरु ने बताया, जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपकी जीवन शक्ति जो कि भोजन को पचाने में लगी होती है अब शरीर को आराम देने में लग जाती है। यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है और यह भोजन ठीक से पच नहीं पाता। इससे आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और यही अपशिष्ट पदार्थ आपकी बीमारियों का कारण बनते हैं। गुरु ने कहा, अब आप सब समझ गए होंगे कि क्यों हमें रात में भूखे सोना चाहिए। यह न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। रात में भूखे सोने से आपका शरीर खुद को ठीक करने के लिए समय पाता है और आप अगले दिन ऊर्जावान और ताजगी से भरे रहते हैं। गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्य सोच में पड़ गए। वे समझ गए थे कि गुरु ने जो बताया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस नियम का पालन करने का निर्णय लिया। 2 दिन बाद सभी शिष्य ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहे थे। वे गुरु के पास आए और उन्हें धन्यवाद दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यह नियम कितना सरल है, लेकिन इसका प्रभाव कितना गहरा है। आयुर्वेद और बौद्ध शिक्षा दोनों ही हमें सिखाते हैं कि शरीर, मन और आत्मा को कैसे संतुलित रखा जाए। यही कारण है कि ये प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु ने आगे बताया, आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आयुर्वेद का पालन करता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। गुरु ने कहा, आलस्य, कमजोरी और थकान से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में आयुर्वेदिक नियमों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि सूर्योदय के समय उठना, दिन के समय ज्यादा खाना खाना, शाम को हल्का भोजन करना और रात में भूखे सोना। ये छोटे छोटे नियम आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गुरु ने कहा, ध्यान और योग भी आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ये न केवल आपके मन को शांत रखते हैं बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। ध्यान और योग से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। गुरु की शिक्षाओं को सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु के सभी नियमों का पालन करने का संकल्प लिया और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। कुछ महीनों के भीतर वे सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत और संतुलित महसूस करने लगे। उन्होंने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अब हम समझ गए हैं कि स्वास्थ्य का असली अर्थ क्या है। गुरु ने अंत में कहा, स्वास्थ्य एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं।
यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है और आपको इसे उसी तरह से सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन के तंदुरुस्त के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।